नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस जानकारी का विषय है महुआ, एक कल्प वृक्ष जो इंसान समेत पृथ्वी के अन्य प्राणियों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। आवाज एक पहल, श्री देवेंद्र सिंह देव की एक पोस्ट। महुआ के फूल सुंदर और मीठी सुगंध वाले जब पुष्पित होते हैं तो वातावरण में एक अजीब प्रकार की नशीली खुशबू छा जाती है। मधुक अर्थात महुआ आम आदमी का पुष्प और फल दोनों है। आम आदमी का फल होने के कारण यह जंगली हो गया और जंगल के प्राणियों का भरपूर पोषण किया। आज के शहरी लोग इसे आदिवासियों का अन्न भी कहते हैं। सच तो यह है कि गांव में बसने वालों उन लोगों के जिनके यहाँ महुआ के पेड़ हैं, बैसाख और जेठ के महीने में इनके फूल नाश्ता और भोजन भी बन जाते हैं। 5वीं दशक में महुआ ग्रामीण जन जीवन का आधार होता था और लगभग प्रत्येक घर में शाम को महुआ के सूखे फूल को धो साफ कर चूल्हों में कंडा ऊपर की मंद आंच में पकाने के लिए रख दिया जाता था और रात भर वह पककर छुहारे की तरह हो जाता। ठंडा हो जाने पर उसे दही दूध के साथ खाने का आनंद अनिर्वचनीय होता था। कुछ लोग आधा पकने पर कच्चे आम को छीलकर उसी में पकने के लिए डाल देते थे। वह खट्टा मीठा स्वाद याद आते ही आज भी मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन ना वे पकाने वाली दादियां रहीं, ना माताएं, अब तो सिर्फ उस मिठास की यादें भर शेष हैं। इसे डोभरी कहते हैं। इसे खाकर पटौहा में कथरी बिछाकर जेठ के घाम को चुनौती दी जाती थी और लगातार 2 महीने सुबह डोभरी खाने पर देह की कांति बदल ही जाती थी। डोभरी का एहसास आज भी जमुहाई ला ही देता है। महुआ के पेड़ों के नीचे पड़े मोती के दाने टप टप चुड़ते रहते हैं सुबह देर तक। इन्हें भी सूरज के चढ़ने का इंतजार हो रहा हो जैसे। जो फूल ऊंची में अध खिले रह जाते हैं, रात उन्हें सेती है, दूसरे दिन उनकी बारी होती है। पूरे पेड़ को निहारिए, एक भी पत्ता नहीं, सिर्फ टंगे हुए गिरते हुए फूल ही फूल नजर आएंगे। दोपहर और शाम को विश्राम की मुद्रा में हर आने जाने वाले पर निगाह रखते हैं जैसे। कुछ इतने सुकुमार होते हैं कि कूंची में ही सूख जाते हैं, वे सूख कर ही गिरते हैं। उनकी मिठास मधु का पूर्ण आभास देती है। जब वृक्ष के सारे फूल धरती को अर्पित हो जाते हैं, तब ग्रीष्म के सूरज को चुनौती देती लाल लाल कोंपलों में महुआ अपना तन और सिर ढकता है। कुछ ही दिनों में पूरा वृक्ष लहक उठता है। नवीन पत्तों की छाया गर्मी की लुहार को धत्ता बताती है। फूल तो झड़ गए, लेकिन वृक्ष का दान अभी शेष है। वे कूंचियां जिससे फूल झरे थे, महीने 1.5 महीने बाद गुच्छों में फल बन गए। परिपक्व होने पर किसान इनको तोड़ पीट कर इनके बीज को निकाल फोड़कर बीजी को सुखाकर इसका तेल भी बनाते हैं। रबेदार और स्निग्ध इस तेल को गांव डोरी के तेल के नाम से भी जाना जाता है। एड़ी की बिवाई चमड़े की पन्ही को कोमल करने, देह में लगाने से लेकर खाने के काम तक यह तेल आता है और गांव की लाठी कभी इसी तेल को पीकर बेहद बेहद मजबूत और सुंदर साथी बनती थी, जिसे सदा संग रखने की नसीहत कवि दिया करते थे। महुआ गर्मी के दिनों का नाश्ता तो है ही, कभी कभी पूरा भोजन भी बन जाता है। बरसात के तिथि त्योहारों में इसकी बनी पूड़ियां सप्ताह तक कोमल और सुस्वादु बनी रहती हैं। मात्र आम के अचार के साथ इसे लेकर पूर्ण भोजन की तृप्ति प्राप्त हो जाती है। इस महुए के फूल के आटे का कतरा सिंघाड़े के फूल को फीका कर देता है। सूखे महुए के फूल को
गगरी में भूनकर हल्का गीला होने पर बाहर निकालकर और भुने तिल को मिलाकर दोनों को कूटकर बड़े बड़े लड्डू जैसे लाटा बनाकर रख लें। यह वर्षांत तक के दिनों में पानी के जून में नाश्ते के रूप में लेने से जोतैया की सारी थकान एक लाटा और 2 लोटा पानी दूर कर देता है। लाटा को काड़ी में छिलका रहित चूने चने के साथ काढ़ कर चूरन बनाकर सुबह 1 छटाक चूरन और 1 गिलास मट्ठा पीकर ताउम्र पेट की बीमारियों को दफा भी किया जा सकता है। संसार के किसी भी वृक्ष के फूल के इतने व्यंजन नहीं बन सकते। व्रत त्योहार में हलछठ के दिन माताएं महुआ की डोभरी खाती हैं। इसका वृक्ष भले सख्त हो, फूल और फल तो अत्यंत ही कोमल होते हैं। जब आपने नारियल जैसे शक्त फल को अपना लिया है तो महुए ने भला ऐसा क्या गुनाह किया है। अपनाइए, खाइए और खिलाइए, क्योंकि महुआ का पेड़ वात, गैस, पित्त और कफ को शांत करता है, वीर्य और धातु को बढ़ाता है और पुष्ट करता है, फोड़ों के घाव और थकावट को दूर करता है। यह पेट में वायु के विकारों को भी कम करने में बेहद कारगर साबित हुआ है। इसका फूल भारी शीतल और दिल के लिए लाभकारी होता है तथा गर्मी और जलन को रोकता है। यह खून की खराबी, प्यास, सांस के रोग, टीबी, कमजोरी, नामर्दी, खांसी, बवासीर, अनियमित मासिक धर्म, वात, शूल, गैस के विकार आदि, फोड़े फुंसी तथा लो ब्लड प्रेशर आदि रोगों को भी दूर करने में बिल्कुल सफल पाया गया है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।